हेलो, वेलकम टू माय चैनल बुक ब्लॉग ग्रेट ऑथर्स। अभी तक साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो साथियों, आज हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन करें। अंग्रेजी में पॉमर फ्रीज, संस्कृत में वीपी बोकिल। इस विधि की उत्पत्ति 1900 सदी में हुई थी। सबसे पहले पॉमर और फ्रीज ने इस विधि का अंग्रेजी भाषा में सफल परीक्षण किया। इस विधि के जनक कहा जाता है इन्हें। भारत में अत्यंत विरोध के बाद 1908 में इस विधि का आगमन 3 महानगरों में हुआ। 1908 कोलकाता टिपिंग, मुंबई में फ्रीज, चेन्नई में एड्स और निवासन अयंगर। 1920 में मुंबई के एडफिस्टन हाई स्कूल में प्रोफेसर वीपी बोकिल ने संस्कृत भाषा में शिक्षण के लिए इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। अतः संस्कृत में इस विधि का जनक कहा जाता है। वीपी बोकिल ने अपनी पुस्तक ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत में इस विधि का विवरण दिया। इस विधि के विशेषज्ञों का मानना था कि जिस प्रकार बालक अपनी मातृभाषा को बोलना सीख जाता है, उसी प्रकार नवीन भाषा भी सुनकर बोलना सीख जाएगा। इस विधि को सीखने के लिए अध्यापक सीधे उसी भाषा का प्रयोग करता है जो अब भाषाओं ने विद्यार्थियों को सीखनी होती हैं। अतः इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अध्यापक कक्षा में आते हैं और सीधे नवीन भाषा के छोटे छोटे पदों को बोलता है। जिन पदों को वह बोलता है उन्हें सहायक सामग्री के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस विधि में सहायक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है। जिन पदों का वह सहायक सामग्री के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते उन्हें हाव भाव एवं नाटकीय अभिनय करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाती है। जब अध्यापक सभी पदों को बोल देता है, विद्यार्थियों को भी सीधे नवीन भाषा के उन्हीं पदों को बोलने का आदेश देते हैं। अर्थात इस विधि को में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। विद्यार्थियों को शुद्ध अशुद्ध जैसा भी बोलना चाहिए वह बोल सकते हैं, किंतु बोलना उसे नवीन भाषा में ही है। इस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ जाता है और वह शुद्ध अशुद्ध बोलते बोलते नवीन भाषा का शुद्ध रूप बोलना सीख जाते हैं। ये नवीन भाषा सीखने की सबसे सरल तरीका है। अतः इसे सुगम पद्धति भी कहा जाता है। इस विधि से बालक बिना व्याकरण संबंधी बाधा से नवीन भाषा का प्रयोग सरलता से सीख जाते हैं। अतः ये इसे निर्बाध विधि भी कहते हैं। इस विधि से विद्यार्थियों को पहले सुनना फिर बोलना सिखाया जाता है। जब विद्यार्थी सुनना व बोलना सीख जाते हैं, फिर उन्हें नवीन भाषा में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। अतः भाषाई कौशलों का विकास प्राकृतिक रूप से होता है। इसे प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी सीधे अध्यापक के समान भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः संभाषण विधि भी कहते हैं। गुण बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। ये भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी। नंबर 4, नवीन भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है। नंबर 6, इस विधि में एक साथ अधिक भाषाओं के सीखने का बंधन नहीं होता है। नंबर 7, विद्यार्थी सरलता से नवीन भाषा को सुनना व बोलना सीख जाते हैं। भाषा शिक्षण की अत्यंत सरल विधि है। सुगम भाषाई कौशलों का विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। दोष कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं, उच्च स्तर के लिए अनुपयोगी। अतः इस विधि में व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। इस विधि में सुनना और बोलना सीख जाते हैं, परंतु पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाते हैं। अनुवाद करने की कला का विकास नहीं हो पाता। भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल। इससे मानसिक रूप से अंग्रेज तैयार किया जा सकता है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ साझा करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।